सोप क्वीन एकता कपूर द सो कॉल्ड लेडी राज कपूर को पड़ी सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार्स को उनका असली चेहरा दिखाती आ रही है और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर को जमकर जलील किया और कहा कुछ करना होगा। आप इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को प्रदूषित कर रही हैं। इस तरह का कंटेंट सभी के लिए उपलब्ध है। आप लोगों को किस तरीके का विकल्प प्रदान कर रही हैं? आप युवाओं के दिमाग को प्रदूषित कर रही हैं। एकता कपूर की वेब सीरीज XXX में आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर विवाद चल रहा है। इस वेब सीरीज में इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को इंसल्ट किया है और परिवार की भावना को आहत करने का आरोप है। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है जब एक फौजी अपने घर से दूर देश की सेवा करने को जाता है और अपने पीछे घर परिवार सबको छोड़कर जाता है। फौजी जब सरहद पर होता है तो उसके पीछे उसकी पत्नी बहुत गलत काम करती है। इंडियन वेब सीरीज में कचरा होता है और बहुत ज़्यादा अश्लीलता होती है। OTT कंटेंट देश की छवि को बिगाड़ रहा है और समाज और परिवार को भी बहुत बिगाड़ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सराहनीय बात की और सभी देशवासियों का दिल जीत लिया। बच्चे जैसा देखेंगे वैसा ही बनेंगे, तो OTT पर लगाम लगाना जरूरी। जैसे फिल्म पर सेंसर है वैसे ही OTT पर सेंसर होना चाहिए। सभी को अपना कंटेंट सुधारना चाहिए और बच्चों को गलत चीजें ना परोसें। एकता कपूर की वेब सीरीज जो बच्चे देखते हैं उसे अवॉइड करो। उससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और मन विचलित रहता है। इस कारण आप पढ़ नहीं पाओगे। अच्छी वेब सीरीज लाइक कोटा फैक्ट्री देखो, जिससे आप मोटिवेट रहोगे और बहुत कुछ गेन भी करोगे। साथ साथ माइंड को शार्प और इंटेलिजेंट करने के लिए आप पजल सॉल्विंग और गेम्स खेलो, सुडोकू जैसे, जिससे आपकी दिमाग की एक्सरसाइज होगी और एंटरटेनमेंट भी। एक अच्छे टीचर का काम है ज्ञान के साथ साथ बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन भी करना, अच्छी गाइडेंस देना, अच्छा मैसेज देना, ताकि बच्चों की लाइफ बेहतर हो और वो मन लगाकर पढ़ाई करें। बच्चों, अच्छी वेब सीरीज देखना ये आज हमने सीखा, क्योंकि आज शिव जी के अवतार ज़ेनाडैड हमसे मिलने आ रहे हैं। ज़ेनाडैड एक शिव जी का अवतार है। इसी के बारे में बहुत चर्चा करेंगे, बट इट विल बी अ ग्रेट आइडिया कि पीछे जाके डायोड्स के कंसेप्ट को अच्छे से समझो। मैंने सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में दे दी हैं, उनको ध्यान से देखना, फिर आना और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। और साथ साथ PN जंक्शन बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एयरटेल 5G प्लस की वीडियो को तो पक्का देख लेना, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। एंड तक जरूर देखना बच्चों, तभी सारे कंसेप्ट PN जंक्शन के आपको समझ आएंगे। और इस वीडियो को अगर आप स्किप कर देखोगे बच्चों, तो वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपके CBSE 2023, नीट 2023 और JEE मेन 2023 में आया तो बहुत पछताओगे बच्चों। डायोड्स हमने बहुत पढ़ लिए। हमें पता है डायोड्स फॉरवर्ड बायसिंग में ही काम करते हैं, रिवर्स बायसिंग में काम नहीं करते। पहले टीवी पर एक बहुत बड़ा सा स्टेबलाइजर होता था बच्चों, अगर आपको ध्यान हो, उसकी वोल्टेज हमें कम या ज़्यादा करनी पड़ती थी। अब टीवी में एक छोटा सा स्टेबलाइजर होता है, वो खुद स्मार्ट है। आप 80 वोल्ट दो, 100 वोल्ट दो, वो अपने आप ही 20 वोल्ट जो उसकी वोल्टेज है वो फिक्स करता है। ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज में वो काम करता है जैसे मैंने बताया, और रिवर्स वोल्टेज में काम नहीं करता। ऐसे टाइप के ही स्टेबलाइजर आजकल यूज होते हैं, जिसे कहते हैं ज़ेनाडैड। वो खुद स्मार्ट है, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में तो नॉर्मल काम करेगा और रिवर्स बायसिंग में बताइए काम नहीं करता है। और इसकी खास काम क्या है, इसकी खास जरूरत क्या है, रिवर्स जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ये काम करता है। आप 80 वोल्ट दो, 100 वोल्ट दो, ये इतना स्मार्ट है अपने आप 20 वोल्ट ले लेगा, जो कि इसकी जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है। तो अब आपको उठना नहीं पड़ता, जाके वोल्टेज चेंज नहीं करती। जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से चाहे आप 100 वोल्ट दो चाहे 80 वोल्ट दो, वो अपने आप उसकी 20, जैसे यहाँ पर देखो मैंने 3 वोल्ट दिखाए हैं आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज, एक जेनर की 5, 12 और 15। तो अगर आप 5 वाले पे 5.1 पे कुछ भी दोगे 5.1 ही लेगा। अब वोल्टेज रेगुलेटर को सर्किट के अंदर देखते हैं ज़ेनाडैड को कैसे इस चीज को आपने यूज करना है। बच्चों, मजे की बात यह है, ये ज़ेनाडैड शिव जी का अवतार है। कैसे शिव जी का अवतार है बच्चों? ये शिव जी की तरह विश भी जाता है। यहाँ पे विश का मतलब एक्स्ट्रा करंट है। जैसे 9 वोल्ट पास हुआ तो इसने एक्स्ट्रा करंट पी लिया और इसमें से 5 वोल्ट ही पास होने दिया और 4 वोल्ट ग्राउंड की तरफ पास कर दिया। तो एक तरीके से एक्स्ट्रा करंट पी रहे। देखो 6 वोल्ट अगर आया भी तो इसने 5 वोल्ट ही पास किया और 1 वोल्ट को अलाउ दूर कर दिया, मतलब ये एक्स्ट्रा करंट पी रहा है, तभी एक वोल्टेज फिक्स हो रही है। तो बिल्कुल शिव जी के अवतार की तरह है और एक्स्ट्रा विश को क्या कर रहा है, ये पी रहा है। अब देखो 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट ही ले लेगा। ठीक है, 18 वोल्ट दिया तो तुम्हारा भाई ज़ेनाडैड बोलेगा इतना एक्स्ट्रा करंट मैं पी लूं। तो बच्चों, अब पहले की तरह कहीं जाना नहीं पड़ता वोल्टेज चेंज करने के लिए। ये बिल्कुल ज़ेनाडैड
शिव जी के डमरू की तरह है। अभी मैं सिंबल में दिखाऊंगा। जितना एक्स्ट्रा करंट इसमें बढ़ाओगे, ये कहता है मैं उतना ही पी जाऊंगा। जैसे मान लो 10.8 वोल्टेज है, इसने एक्स्ट्रा करंट पिया और 10 वोल्ट आ गई, 11 वोल्ट पे भी देखो 10 वोल्ट आ गई, तो एक्स्ट्रा करंट ये पी जाता है। तो ये यही कहता है जैसे ही जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से 10 वोल्ट से ज़्यादा आप दोगे, मैं एक्स्ट्रा करंट पी जाऊंगा। और 11 वोल्ट है तो तब भी 10 वोल्ट आ गए, देखो आपके सामने। तो इसकी कहानी वही है, करंट बढ़ने पर ये बोलता है तुम्हारा भाई जो जेनर है वो एक्स्ट्रा करंट पी जाएगा और तुमने सोचा भी नहीं होगा मैं शिवजी की तरह मैं सारा विष पी जाऊंगा। और वापस अपनी वोल्टेज देखो, जैसे यहाँ 12 वोल्ट है तो उसको 10 वोल्ट कर दिया एक्स्ट्रा करंट पी के। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों इसी कंसेप्ट को समझने के लिए। मान लो ये बहुत बड़ा टैंक है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ये जो टैंक है मेरा, और इससे इस पाइप में मैं इतना ही पानी इसमें चाहता हूँ जाए, ब्लैक से नीचे तक ही पानी आपका जाए, ये मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक और पाइप इसके साथ लगा रहा हूँ। यहाँ पर देखो एक और पाइप लगी। इस पाइप की खास बात क्या है, यहाँ पर एक मैंने नलकी या एक वो लगा रखा है, नलका लगा रखा है जिससे पानी नीचे गिर सके। ब्लू के ऊपर जहाँ ब्लैक जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ मैंने नलका छेद कर रखा है। तो अब यहाँ से पानी आएगा आएगा आएगा, दोनों में ऊपर ऊपर जाएगा 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 जाएगा, एक लेवल तक यहाँ तक आने के बाद ये पानी लेफ्ट हैंड साइड से अपना सारा का सारा नीचे गिरने लग जाएगा। और जब ये पानी नीचे गिरने लग जाएगा तो ये पानी अब बाहर इस लेवल के आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि पानी सारा यहाँ से नीचे गिरेगा। तो इस लेवल के बाद पानी आपका बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि नलके से गिर रहा है। और सिमिलरली या राइट हैंड साइड में भी पानी आपका फिक्स रहेगा। तो पानी की अब जो वॉल्यूम है वो फिक्स हो गई। इसको फिर वही बात कि मान लो यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा भी दी, मान लो 100 वोल्ट बढ़ा दी। ये 100 वोल्ट से जो करंट यहाँ से प्रोड्यूस होगा, वो करंट प्रोड्यूस होते 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 आपका राइट हैंड साइड वाले में उसमें जाएगा। देखो यहाँ से होता हुआ जाएगा और एक लेवल तक ही करंट यहाँ पर जाएगा और एक लेवल तक ही करंट यहाँ, उसके बाद ये सारा लीक हो जाएगा, लीक हो जाएगा या ये पी जाएगा शिव जी की तरह। बिल्कुल ये सारा एक्स्ट्रा करंट पी जाएगा। तो एक फिक्स करंट ही यहाँ पर रहेगा और साथ वाले में रहेगा वोल्टेज, इस कारण फिक्स हो जाएगी बच्चों। ज़ीनाडैड की थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में अगर आएगा तो व्हाट विल राइट, ज़ीनाडैड कैसे बनता है, लेट अस स्टार्ट। ज़ीनाडैड इज fabricated means made by heavily doping P and N side of PN junction। दोनों तरफ डोपिंग ज्यादा कर देंगे PN जंक्शन की तरफ, तो इस कारण क्या होगा, एक तरफ होल और इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ बढ़ जाएंगे, मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी, तो डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड इज वेरी थिन, इसको करेक्ट कर लेना, डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड इज वेरी थिन। और प्रॉपर वर्किंग के लिए इसको रिवर्स बायस किया जाता है। और दूसरा, इसकी वोल्टेज ग्रेटर देन होती है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो रिवर्स बायस करने का लॉजिक, आप कहोगे सर रिवर्स बायसिंग में तो काम ही नहीं चलता, फॉरवर्ड बायसिंग में ही सारा काम चलता है, आप रिवर्स बायस क्यों कर रहे हो। बट बच्चों, रिवर्स बायसिंग की खूबसूरती और एक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा बताया था, आ जाओ मैं उसका ग्राफ दिखाता हूं आपके सामने। देखो रिवर्स बायसिंग की ये खूबसूरती है, जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंचता है उसके बाद करंट बढ़ता है, वोल्टेज बिल्कुल नहीं बढ़ती है। और इसी कंसेप्ट की खूबसूरती आपकी स्टेबलाइजर में यूज होती है। जो इतनी देर से मैं आपको वीडियोस में बता रहा था, वोल्टेज कांस्टेंट हो रही है, वो स्टेबलाइजर में स्मार्टली कैसे हो रही है। 100 वोल्ट 40 वोल्ट वो अपने आप 20 वोल्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि 20 वोल्ट उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है। जैसे ही बच्चों 20 ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव होती है उसके बाद वोल्टेज चेंज ही नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली स्टेबलाइजर स्मार्ट है, अपने आप 100 करो 80 करो सबको 20 कर देता है। इस कैरेक्टरिस्टिक के कारण, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक के कारण। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में तो वोल्टेज करंट के साथ बढ़ती रहती है, इसीलिए हम इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप समझ में आ गया होगा क्यों रिवर्स में यूज कर रहे हैं, जबकि रिवर्स में बहुत कम करंट फ्लो करता है। स्टेबलाइजर स्मार्ट क्यों हो गया, यह भी समझ में आ गया होगा। और साथ साथ इसके सिंबल में देखो बच्चों, ये जो चीज है इसे ही बच्चों आप नोटिस करो, ये शिव जी के डमरू की तरह है, इसीलिए ही मैं इसे बार बार शिव जी का अवतार कह रहा था। ये बिल्कुल शिव जी के डमरू की तरह है, ये नोटेशन, दिस नोटेशन। दैट इज व्हाई ज़ेनाडैड को शिव जी का अवतार कहते हैं। वो एक्स्ट्रा विश पी लेता है, मतलब एक्स्ट्रा करंट पी लेता है। आगे चलते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे यूज होता है, पहले डायग्राम देखते हैं वोल्टेज रेगुलेटर का। ज़ेनाडैड एज वोल्टेज रेगुलेटर, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। रेजिस्टेंस, फाइन, देन दिस, देन दिस, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये आपका ज़ेनाडैड हो गया।
तो देखो बच्चों, जेनर डायोड जो है लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगा हुआ है। ये लोड रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? आपका घर का टीवी, आपका घर का रेडियो, ये दोनों पैरेलल में लगाते हैं जेनर डायोड से, ताकि जेनर डायोड क्या करता है? कांस्टेंट वोल्टेज करता है, स्टेबलाइजर का काम करता है। ये अगर 100 आएगी, 80 आएगी, सबको 20 वोल्ट देगा। और जैसे ही बच्चों इसके पास 20 वोल्ट जाएगी स्टेबलाइजर के पास, ये एज इट इज लोड रेजिस्टेंस, जो कि आपका टीवी, फ्रिज, आपका लेट इट बी कंप्यूटर, आपका रेडियो, तो सभी में 20 वोल्ट चला जाएगा और वोल्टेज फिक्स हो जाएगी। कैसे होएगी इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। आ जाओ बच्चों। फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज होगी यूजिंग स्टेबलाइजर। तो थ्योरी देखते हैं बच्चों। जैसे ही आपने इनपुट वोल्टेज बढ़ाई, इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, तो करंट थ्रू रेजिस्टेंस आरएस एंड जेनर डायोड एकदम से बढ़ता है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा जेनर डायोड से और आरएस से, और ऑब्वियसली करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगी आरएस के क्रॉस, बट जेनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज नहीं बढ़ती। अगर वो 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट की वो बढ़ती नहीं है, वो 20 वोल्ट ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो सारा एक्स्ट्रा करंट क्या होता है? पी जाता है। और पीने का मतलब वो कौन से रीजन में आ गया? ब्रेकडाउन रीजन में। ठीक है, दिस वाज बिकॉज इन द जेनर ब्रेकडाउन जेनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो वही चीज डायग्राम में देखते हैं। देखो आपके सामने, जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, दोनों के क्रॉस करंट बढ़ेगा। इसके क्रॉस तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा करंट पी जाता है, ब्रेकडाउन रीजन में है, और इसकी वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है। इसी का उल्टा पार्ट अगर डिक्रीज भी हो जाए, लेट्स मूव, इफ इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, द करंट थ्रू आरएस एंड जेनर डायोड डिक्रीजेस। इनपुट वोल्टेज घटाने पे करंट दोनों के क्रॉस घटेगा, वोल्टेज तो आरएस के क्रॉस घट जाएगी, बट जेनर डायोड के क्रॉस नहीं घटेगी। वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड, क्योंकि ये किस रीजन में है? ब्रेकडाउन रीजन में। तो चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, उसकी वोल्टेज हमेशा ही क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। इसीलिए ये स्टेबलाइजर की तरह काम कर पाता है। जेनर डायोड बच्चों कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एलईडीज, फोटो डायोड, ट्रांजिस्टर, ऐसे काफी सारे टॉपिक बचे हैं। कमेंट करके जरूर बताना किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी बनाऊंगा। इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि सभी को पता चल सके जेनर डायोड होता क्या है, और जेनर डायोड को अच्छे से समझ के हर बच्चा इसमें इजिली मार्क्स निकाल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।